सुना बड़े बड़े संतों ने। देखो जब तक ये राजा रहे, तब तक एक भी महात्मा नहीं गया इनके पास में। और जब संसार को छोड़ करके आए, गंगा की गोदी में बैठे, तो बड़े बड़े महात्मा पहुंचे। अत्रि वशिष्ठ चमेना, सूत जी कहते कौन कौन संत पहुंचे? अत्रि वशिष्ठ चमेना अरिष्टनेमि ब्रह्मांगराश्य पाराशरोगादिसुतो तीर्थराम इंद्रकुलदेवाहो अत्रि वशिष्ठ चमन भरद्वाज पराशर विश्वामित्र व्यास मैत्री भगवान नारद, ये सारे संत पहुंचे परीक्षित के पास में। परीक्षित ने इन सारे संतों का सम्मान किया, उनको आसन दिया, उनको बैठाया, उनका पूजन किया। अब परीक्षित जी ने अपना पाप सुनाया महात्माओं को। देखो पाप तो सबसे हो जाता है, ऐसा तो कोई है नहीं कि जिससे पाप ना होता। किसी से जान में पाप होता है, किसी से अनजान में भी पाप होता है ना। पाप तो सभी से हो जाता है। तो यहाँ परीक्षित ने क्या किया कि पाप तो किया, लेकिन अपने पाप को छुपाया नहीं। और पाप को छुपाना भी नहीं चाहिए ना। लोग उल्टा करते हैं, पाप को छुपा लेते हैं और भक्ति को, दान को लंबी चौड़ी बातों में भटकाते हैं। पाप को छुपाना नहीं चाहिए, पाप का बखान कर देना चाहिए, तो उससे प्रायश्चित हो जाता है ना पाप को। तो परीक्षित ने अपना पाप सुना दिया कि मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प फैलाया, अब मुझे क्या करना है। और 7वें दिन मुझे मर रहा है। तो बड़े बड़े संत अत्रि वशिष्ठ ऐसे सब चक्कर काट गए कि अब मैंने हम क्या बताऊं, दिन तो साथ ही है, महीना 2 महीना 4 महीना होते, साल 2 साल होता है, तो फिर साधन बताते, भगवान से मिलने का योग ध्यान पूजन बताते, अब दिन तो साथ ही है, क्या बतावे इनको। सर्प काटेगा, 2 गति होगी, इनको नरक जाना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी कोई साधन, तभी तो सारे संत मौन हो गए। परीक्षित बार बार प्रार्थना कर रहे, लेकिन एक भी संत परीक्षित से कुछ नहीं कह सका, किसी ने कुछ नहीं बोला। बड़े बड़े संत बैठे थे, भगवान व्यास जी बैठे, नारद बैठे हैं, अत्रि वशिष्ठ बैठे हैं, परीक्षित जी अपना पाप कह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो परीक्षित ने कहा बड़े बड़े विद्वान बैठे, कोई राम राम नहीं कर रहा, तो कारण क्या है। परीक्षित ने कहा इतने बड़े संत बैठे हैं तो राम राम नहीं कर रहे, तो कारण क्या है। तो परीक्षित जी समझ गए कारण ये है कि हम पापी हैं, और जो पापी होते हैं उनसे संत लोग कभी बातें, पापियों से कभी संत लोग बात नहीं करते हैं। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैंने पाप किया है, अन्याय किया है, तभी तो इतने बड़े संत मौन बैठे। अब परीक्षित ने सोचा क्या करूं। अंत में परीक्षित जी ने द्वारकाधीश को याद किया, तो भगवान से एक परीक्षित जी ने, प्रभु आपने मेरा जीवन संभाला, आप ना होते तो हम तो माँ के गर्भ में ही मर गए थे ना। तो आपने मेरा जीवन संभाला, आपने मेरे जीवन की रक्षा की प्रभु, तो अब मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथ है ना, तेरा इसको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु। आपने मेरा जीवन संभाला, तो आप मेरी मृत्यु भी संभाले ना, मृत्यु न बिगड़ पाए। जिसकी मृत्यु बिगड़ गई उसका सारा जीवन बिगड़ गया, जिसकी मृत्यु संभल गई उसका सारा जीवन संभल गया। प्रार्थना की भगवान से ना। तो आज भगवान ने परीक्षित की प्रार्थना को स्वीकार किया, और भगवान ने सुखदेव जी को आज्ञा दी। भगवान ने सुखदेव जी से कहा द्वारकाधीश ने कि जाओ, वो शिष्य जो है वो सुपात्र है, मतलब अधिकारी है, आया समझ में। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं सुखदेव जी से जाओ, परीक्षित के पास जाओ। बोले क्यों, बोले वो अधिकारी है, भगवान को पाने का अधिकारी है, वो अधिकारी को ही भगवान की प्राप्ति। जैसे प्रथम स्कंद का जो कथा का विषय है, जो मैंने प्रथम स्कंद की कथा सुनाई, पूरे स्कंद की कथा का सार है एक अंधकार लीला का वर्णन किया गया, मतलब इसमें तुम अधिकारी बनो। पहला स्कंद की कथा क्या है, भागवत में 12 स्कंद है, तो पहले स्कंद की कथा का सार ये है कि तुम अधिकारी बनो, है ना। जैसे परीक्षित जी अधिकारी बने, संसार को छोड़ करके
अब भागे, कहाँ के लिए भागे? बोले भगवान के घर के लिए भागे। जो संसार को छोड़ करके भगवान के लिए भागता है उसको गुरु अपने आप मिलता है, गुरु ढूंढा नहीं जाता है। लोग गुरु को ढूंढ रहे हैं, गुरु को लोग ढूंढते हैं। अभी हम गुरु ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाएगा तब गुरु बना लेंगे, मंत्र ले लेंगे, लेकिन गुरु कभी ढूंढा नहीं जाता है। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारा ज्ञान है कि गुरु कभी ढूंढने वाली वस्तु नहीं है, गुरु कभी ढूंढा नहीं जाता है। क्यों? इस श्लोक में लिखा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरु को क्या बोला? गुरु को क्या बोला गया? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु को ब्रह्मा भी कहा, गुरु को विष्णु भी कहा और गुरु को शिव भी कहा, वो फिर भी मन नहीं भरा। देखो गुरु की महिमा देखो, गुरु को ब्रह्मा भी कहा, विष्णु भी कहा और शिव भी कहा, वो फिर भी मन नहीं भरा ना। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को क्या कहा? गुरु को क्या कहा? बोले ब्रह्मा भी कहा और विष्णु भी कहा और शिव भी कहा और गुरु को अंत में ब्रह्म भी कहा। और ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्म सर्वव्यापक है, सिया राम में सब जग जानी। और जो सर्वव्यापक है, अब ढूंढो ढूंढो कहाँ ढूंढो? भगवान को अगर ढूंढो तो भगवान को कहा गया है सर्वव्यापक, मही में, ज्वाला में, भुवन भर व्योम तल में, आभा में, प्रभा में, निम्नतम कल्प फल में, सूर में, संसीद सुगंध में, वही व्यापी है राजा और रंग में, जर्रे जर्रे में ना भगवान कल कल में बैठा है। अब पूरा भगवान कहाँ हम लोग भाई? भगवान सर्वत्र है, सिया राम ने सब जग जानी। जैसे लोग कहते कि भगवान प्रकट हुए और फिर अंतर्धान हो गए, ना भगवान कभी प्रकट होते हैं। समझो, पहले कथा सुनी नहीं जाती है, कथा को समझा जाता है। समझो, ना भगवान कभी प्रकट होते हैं और ना कभी अंतर्धान होते। अच्छा अभी कहो भगवान प्रकट होते हैं, वो अंतर्धान होते, तो ये बता भगवान आते कहाँ से और जाते कहाँ से? कोई उत्तर भाई? भगवान प्रकट होते तो कहाँ से आते हैं? जब अंतर्धान होते तो कहाँ जाते हैं? कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सिया राम ने सब जगह जानी और करहो प्रणाम। भगवान को सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है। उसी प्रकार गुरु भी साक्षात गुरु को ब्रह्म कहा गया है। तो गुरु कभी ढूंढा नहीं जाता है, गुरु तो अपने आप मिलता है। मिलता कब है ये देखना है भागवत की कथा के माध्यम से। बस यही है कथा भागवत की कि गुरु मिलता कब है ना? और अपने आप मिलता है, ढूंढा नहीं जाता है। अपने आप मिलता, लेकिन मिलता कब? बोले जब तुम अधिकारी बनोगे, है ना? जब तुम पात्र बनोगे। जैसे मान लो कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, एक पात्र सीधा रखा है तो एक पात्र उल्टा रखा है, तो जो सीधा रखा है उसमें पानी भरेगा और जो उल्टा रखा है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं भरेगा। अब कोई ये कहे कि बरसात का दोष है, एक को भर दिया तो एक को खाली कर दिया। बोले बरसात का दोष नहीं है, वर्षा तो सम हो रही है, तो दोष काहे का है? बोले पात्र का दोष है, अब तो उल्टा रखा है, तो पाँव में पानी कैसे भरे? पात्र चाहिए ना, पात्र बनोगे तो गुरु भगवान आपने आप मिलेंगे। और पात्र नहीं बनोगे तो सदगुरु नहीं मिलेंगे। सदगुरु तो बहुत मिल जाते हैं ना, जो सदगुरु होता ना वो तो पात्र बनने पर ही बनता है। परीक्षित जी पात्र बने, एक इच्छा में संसार को त्यागा, अब तो भगवान की गोदी में जाऊंगा। तो इनको सुखदेव भगवान की प्राप्त हुई और सुखदेव भगवान उसी सभा में परीक्षित जी बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं ना। तो सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ तो लिखा है उस सभा में सुखदेव जी जब प्रकट हुए तो जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा का प्राकट्य हो जाए, है ना, चंद्रमा का उदय हो जाए ना, इस प्रकार मुनियों की सभा में सुखदेव जी भगवान प्रकट हुए। और जैसे सुखदेव जी प्रकट हुए तो सुखदेव जी को देख करके सुखदेव जी के पिता भी बैठे हैं, व्यास जी, इनके बाबा भी बैठे हैं, पराशर जी,
इनके परबाबा भी बैठे, त्रुटि जी महाराज, वशिष्ठ भी बैठे, जहां से इनका वंश चला है। सुखदेव जी का वंश वशिष्ठ वंश है, परीक्षित का वंश पांडव वंश है। तो जहां से वंश चला वो सारे संत बैठे हैं ना। लेकिन जब सुखदेव जी पहुंचे तो सारे संत खड़े हुए थे। सब संतों ने इनको नमन किया, इनको प्रणाम किया, इनको सुंदर आसन दिया बैठने को। परीक्षित जी गए, सुंदर गंगा जल लाए, भगवान सुखदेव जी के पैर धोए और जल्दी जल्दी पूजा की परीक्षित जी ने। क्यों? परीक्षित जी जानते कि सुखदेव जी ज्यादा पहले तो कहीं जाते नहीं, अगर कोई बुलाता है तो पहले तो इन्हें फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में लीन रहते हैं। हमें है काम ईश्वर से और जगत रूप है, कहीं आना जाना नहीं, कोई लेना देना नहीं। जब कोई ज्यादा आग्रह करता है सुखदेव जी से तो सुखदेव जी उसके दरवाजे जाते हैं। वो कितना रहते हैं, कितना समय देते हैं? भागवत में लिखा है कि जितना समय गाय के दोहन में लगता है, जो 5-7 मिनट जो भी गाय के दोहन में लगते हैं, ये गाय का दोहन किया जाता है, जितना समय गाय के दोहन में लगता है उतना ही समय सुखदेव जी उतनी समय देते हैं बुलाने पर। जब 100 बार बुलाओगे तो तब सुखदेव जी एक बार जाएंगे, उस समय इतना देंगे। तो परीक्षित ने विचार किया कि लंबी चौड़ी पूजा मैंने की तो इनका समय हो जाएगा पूरा, अगर लंबी चौड़ी पूजा की तो इनका समय पूरा हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी की परीक्षित जी ने आज जल्दी जल्दी पूजा की, फिर पर पूजा करके तो परीक्षित जी साथ में हाथ जोड़ करके बैठे। तो परीक्षित जी ने अपना पाप सुखदेव जी को अपना जब पाप सुनाया तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो और सुखदेव जी ने कहा राजन तुम चिंता नहीं करना। और सुखदेव जी ने परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखा, मस्तक पर। देखना, जब कोई भी संत ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद देता है, चाहे वो अपना हाथ चाहे अपना पैर लगाएगा मस्तक में ना, जब आशीर्वाद देता है तो मस्तक में ही अपना हाथ या पैर का स्पर्श करता है। वो इतने बड़े शरीर में कहीं पर नहीं, मस्तक में। क्यों? बोले मस्तक में बुद्धि रहती है ना, और जिसकी बुद्धि में वासना बैठ जाती है। वासना 2 प्रकार की होती है, स्थूल वासना और सूक्ष्म वासना। स्थूल वासना तो समय आने पर नष्ट हो जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म वासना है ना वो बुद्धि में जाकर के बैठ जाती है। वो बड़े मुश्किल से जो बुद्धि में कोई भी बात बुद्धि में बैठ जाए तो बड़े मुश्किल से निकलती है। वासना बुद्धि में बैठ जाती है, उसको बुद्धिगत वासना कहते हैं। जिसकी बुद्धि में वासना हो जाती है ना, वो बुद्धि कहाँ रहती? मस्तक में। तो संत और महापुरुष के हाथ रखने से बुद्धिगत वासना का क्या होता है? विनाश होता है। कोई महापुरुष हाथ रख देता है मस्तक पर तो बुद्धि में जो वासना होती है ना वो नष्ट हो जाती है, बुद्धिगत वासना का विनाश होता है। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि बिना गुरु के भगवान मिलता नहीं है। यही पक्की बात मिलता है, नहीं मिलता। गुरु बिन भाव निध। अब सुखदेव जी विचार ये करते हैं कि अगर भाई गुरु जो है शिष्य को 2 प्रकार से बनाता है। गुरु मंत्र जो है, गुरु मंत्र या गुरु 2 प्रकार से बनाता है। एक का नाम है मंत्र दीक्षा और एक का नाम है स्पर्श दीक्षा। जैसे गुरु ने शिष्य को कान में मंत्र दिया, बोले बेटा तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है और तुम जाप करते रहोगे तो तुम्हें भगवान मिलेंगे। गुरु ने मंत्र दिया। अब शिष्य अगर मंत्र का जाप ना करे तो मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई गुरु ने मार्ग बता दिया कि ये रास्ता है भगवान के घर का, इसको पकड़ लोगे तो भगवान के घर पहुंच जाओगे, उल्टा सीधा चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। तो इस दीक्षा को शास्त्रों में मंत्र दीक्षा को ना कैसा कहा गया? अच्छा नहीं कहा गया। जो कार वाली दीक्षा है इसको उत्तम नहीं कहा गया है ना, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है। भरोसा भाई शिष्य मंत्र का जाप नहीं करेगा तो काहे का भरोसा? उत्तम दीक्षा कौन है? मंत्र दीक्षा नहीं, उत्तम दीक्षा है स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी ने मस्तक पर हाथ रख दिया, बोले बेटा तेरा कल्याण हो गया काम। उत्तम दीक्षा है।
ना, ये कौन दीक्षा है? गुरु जिसको उत्तम दीक्षा कहा गया। अब पुराण का नाम ले और चाहे कबू न ले, गुरु ने कृपा की, मस्तक पर हाथ रखा, जीव का संबंध हो गया भगवान से। ये गुरु कृपा है, ये इसको स्पर्श दीक्षा कहते हैं। एक उत्तम दीक्षा है, क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को मंत्र दीक्षा इसलिए नहीं दी कि दिन तो साथ ही है। अगर हम मंत्र बता रहे हैं, मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, तो दिन तो साथ ही, इसलिए मंत्र दीक्षा यहाँ काम नहीं करेगी। समय नहीं है मंत्र दीक्षा का, इसलिए स्पर्श दीक्षा हाथ रखा, वो तेरा कल्याण हो। उसी समय उसी क्षण परीक्षित जी को भगवान का दर्शन हो गया। परीक्षित जीव, परीक्षित जीव का संबंध ब्रह्म से हो गया गुरु के द्वारा। अब कथा तो इसलिए कि जो करना था वो गुरु जी ने पहले ही कर दिया, पहली मुलाकात में ना। जो कल्याण करना था वो तो केवल हाथ रख करके ही कल्याण कर दिया। अब कथा तो इसलिए कि जब साथ में बैठे बैठे का कर परीक्षित जी काम तो हो गया इनका ना, जो करना था तो हो गया, अब साथ में बैठे बैठे क्या करेंगे, इसलिए इनको प्रभु की कथा की ओर मोड़ दो, इनका मन भगवान की कथा से लगा दो। एक प्रथम स्कंद की कथा है। प्रथम